दोस्तों मात्र 15 रुपए 16 रुपए में खरीदिए, 50 रुपए से लेकर 80 रुपए में से सेल कीजिए। इतनी बड़ी प्रॉफिट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। आज हम आपके लिए एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिसे आप शुरू करके होलसेल बिजनेस करके, दोस्तों ज्यादातर क्या होता है हम रिटेल बिजनेस के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन हम हमेशा आपको देते हैं होलसेल के बारे में, क्योंकि होलसेल में क्या होता है दोस्तों, कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलती है। मेरी नजर में दोस्तों दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस अगर कोई है तो वह होलसेल बिजनेस है। कभी भी अगर आप बिजनेस शुरू करें तो होलसेल करें, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं भाई हमें होलसेल बिजनेस करेंगे, मुझे लाखों रुपए चाहिए, लेकिन आप गलत सोचते हैं। कारण क्या है कि आप कोई भी बिजनेस को पूर्ण रूप से करना चाहते हैं, जो दूसरे कर रहे हैं आप उसी तरह से करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास पूरी एजेंसी आपके पास हो, लेकिन मैं कहता हूं पहले बिजनेस की शुरुआत करो, बिजनेस को समझो, जब आपको लगे कि हाँ मैं इसमें कमा सकता हूं तब शुरुआत करो। क्योंकि आज मैं जो आपके लिए बिजनेस लेके आया हूं बहुत बेहतरीन बिजनेस है। इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, केवल एक प्रोडक्ट सेल करके आप प्रतिदिन का 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक कमा सकते हैं, बहुत ही आसानी से। मैं फंडा पूरा बताने वाला हूं, पूरा वीडियो देखिए। और अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के हम बहुत सारे बिजनेस आइडिया और लोन आइडिया चैनल में हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस करें और एक ऐसा बिजनेस आपको देखने को मिले जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, जो लाइन कभी भी खत्म होने वाली ना हो, तो कितना अच्छा हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के समय में नंबर 1 अगर कोई लाइन है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई है तो वह है ऑटो पार्ट्स की लाइन। सरकार भी इसमें 28% जीएसटी लेती है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि ये जो लाइन है इसमें सबसे ज्यादा कमाई है। तो सरकार जब 28% ले सकती है तो आप क्यों नहीं कमा सकते दोस्तों, आप भी कमा सकते हैं। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं, वो एक प्रोडक्ट बताने वाला हूं, जैसे सिर्फ एक प्रोडक्ट से। वैसे अगर आप चाहें तो 10,000 शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों महंगाई थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो 10 की जगह 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं हमेशा आपको बताता था केवल 10,000 शुरुआत करो, लेकिन आज आपको बता रहा हूं केवल 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करो और आप प्रतिदिन का कम से कम 2,000 रुपए तक कमा सकते हैं। बिजनेस कैसे करना है, कहां से माल खरीदना है, कैसे सेल करना है, पहले पूरा समझते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आज के समय में ऑटो पार्ट्स की लाइन में इतनी प्रॉफिट है कि आप सोच भी नहीं सकते। सभी जानते हैं कोई भी चीज, क्योंकि जो एमआरपी पड़ी होती है उसी एमआरपी ज्यादा बिकती है। जो जेन्युइन कंपनियां हैं जैसे कि हीरो हो गई, बजाज हो गई, टीवीएस हो गई, जो ये कंपनियां हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो रिसर्च करके बनाती हैं और इसमें क्वालिटी होती है। लेकिन जो लोकल कंपनियां होती हैं वह क्या करती हैं, कोई रिसर्च नहीं करती, केवल उन्होंने जेन्युइन कंपनी को देखा, उसके आधार पर प्रोडक्ट तैयार कर दिया और कीमत कर दी उन्हीं के बराबर। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, मार्केट से कंपेयर तो कर रहे हैं जेन्युइन का, लेकिन प्रोडक्ट है वो नॉर्मल, तो कीमत वही उसमें पड़ी हुई है। तो मार्केट में कभी भी आप लेने जाते हैं तो ओरिजिनल के दाम पे आपको लोकल चीज थमा दी जाती है। ये ज्यादातर आपके साथ होता है, तो आप इसका बिजनेस शुरू करें। क्योंकि मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आया हूं, जैसे कि ये सभी जानते हैं, ये है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग दोस्तों बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे तो स्पार्क प्लग आपको दिन में कम से कम 5 से 10 गाड़ियों में डाला जाता है। किसी भी दुकान पे, अगर जिसकी दुकान नॉर्मल सही चल रही है, हाँ जिसकी दुकान सुबह शाम तक चल ही नहीं रही है, जिसपे कस्टमर ही नहीं आ रहे उस पर क्या पड़ेंगे दोस्तों, लेकिन जिसकी दुकान चल रही है, कस्टमर आ रहे हैं, तो 5 से लेकर 10 पीस पर डे डाले जाते हैं, यानी कि एक डिब्बा प्रत्येक दिन एक दुकान पे खत्म हो जाता है। अब दोस्तों ये जो प्लग है इसकी डिमांड बनी रहती है, पर ये प्लग अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट में आते हैं। जैसे कि चाइना प्लग के नाम से एक चाइना प्लग आता है, ये प्लग 15-16 रुपए में नॉर्मल रूप से आपको देखने को मिल जाता है। अब मिल तो जाता है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में कभी खराब हो जाता है तो आपको ये प्लग 50 रुपए 60 रुपए में डालने को मिलता है। आप कितने भी दुकानदार के सगे बने रहे, आप उनके रिश्तेदार बने, आप बोले भैया कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, लेकिन बोलेगा भैया 50 रुपए का है। पहले 40 में मिल जाता था तो 50 पूरे लेते हैं, 60 रुपए तक ले लेता है नॉर्मल, अगर लोकल क्षेत्र में फंस गए आप। तो आपको क्या करना है, इसका बिजनेस शुरू कर दीजिए। आप ये होलसेल में खरीदेंगे। ये जो स्पार्क प्लग है इसमें दोस्तों 10 पीस होते हैं, जैसा कि आप ये डिब्बा देख रहे हैं, इसके अंदर इस प्रकार के ये 10 पीस होते हैं जो आप ये देख रहे हैं। अब दोस्तों 10 पीस तो होते हैं, अगर आप एक पीस पे केवल 5 रुपए का मार्जिन रखें होलसेल में, जैसे कि मैंने आपको बताया चाइना प्रोडक्ट इतना होता है। ये दोस्तों चाइना प्लग तो है, पर चाइना में भी क्वालिटियां आती हैं। जैसे कि चाइना में एक चाइनीज फोन आता है और एक एप्पल सैमसंग वगैरह भी चाइनीज से बनवाते हैं, तो उनकी क्वालिटी अलग होती है। इसी प्रकार इसकी ये BS6 के नाम से आया हुआ है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ना आप सोच लें कि मैं प्रमोशन कर रहा हूं, आपको ये खरीदना है, ये करना है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं बिजनेस करने का। फिर भी मैं इसकी कीमत नहीं खोल रहा हूं, इसकी कीमत क्या है, कितने में खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका तरीका
तरीका है कि यार मैं कीमत खोल दूंगा तो कल आप कहेंगे भैया कि मैं ये बिजनेस कर रहा था, आपने कीमत खोल दी, कस्टमर मुझसे नहीं ले रहा है, बोल रहा है विजय भदौरिया ने बताया था ये इतने का मिलता है, तो मैं कीमत इसकी एक्चुअल नहीं खोलूंगा। अगर आपको कीमत की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कॉल करके मुझसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। आप चाहे तो मुझसे खरीद सकते हैं, मैं आपको ये प्लग उपलब्ध करवा दूंगा। ये जो प्लग है ये 3 तरह से आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। ये प्लग नॉर्मल 3 तरह का आता है। ये प्लग है छोटी चूड़ी, जो आप ये देख रहे हैं ये छोटी चूड़ी है, तो ये हीरो में लगेगा, बजाज की छोटी गाड़ियों में लग जाता है। और ये प्लग थोड़ी बड़ा हो जाता है, यहां तक हो जाएगा। तो ये चूड़ी जब बड़ी हो जाएंगे तो ये लग जाएगा बजाज की डिस्कवर, पल्सर वगैरह जो आती है इन गाड़ियों में। और एक थोड़ा सी मोटाई बढ़ जाती है, साइज लगभग यही रहता है, वो लगता है आपका जो आपकी सुपर एक्सल हो गई और यामा की कुछ गाड़ियां हैं उनमें लगता है। तो ये 3-4 तरह के प्लग आते हैं और हर एक प्लग की डिमांड रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर इसको सेल करना है, क्योंकि हमें बिजनेस करना है, तो बिजनेस का फंडा क्या होगा, ये सबसे बड़ी चीज है। अब इसको हम पहले बंद कर लेते हैं, अब बताते हैं। जैसे कि आपने एक प्लग लिया, अब एक दुकान पे आप गए, अब एक दुकानदार दोस्तों आपको जैसे कि हमने बताया एक दिन में एक बॉक्स खत्म कर देता है नॉर्मली, अगर सही दुकान चल रही है, वरना 2 दिन में एक बॉक्स खत्म हो जाएगा। तो आप दुकान पे जाओगे तो कम से कम 5 बॉक्स तो वो रख ही लेगा आपसे। अब आप एक पीस पे 5 रुपए ले रहे हैं तो आपने 50 रुपए एक बॉक्स पे कमाए। 5 बॉक्स अगर आपने उसको दिए ही 5 डब्बे, तो आपने कितना कमाया उससे? देखिए आपने 250 रुपए एक दुकानदार से कमा लिए दोस्तों। अब दोस्तों बात क्या होती है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो जिस मार्केट में जाते हैं कम से कम 10 दुकान एक छोटी सी मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। अब 10 दुकानदार तो अपने माल नहीं खरीदने वाले, क्योंकि कभी क्या होता है आप दुकान पे पहुंचे, उसके पास पहले से रखा हुआ है, बोला भैया अभी रखा हुआ है आप अगली बार आ जाइए, तो आप क्या करेंगे, वो आपसे नहीं लेगा, लेकिन अगला दुकानदार ले रहा है। तो 10 दुकानों में कम से कम 5 दुकानदार तो आपसे माल खरीदेंगे। और अगर 5 दुकानदारों ने आपसे माल खरीदा तो एक मार्केट से आपने 1250 रुपए कमा लिए। ये कैसे कमा लिए? क्योंकि एक दुकानदार को आपने 5 डिब्बे दिए हैं तो आपने एक दुकानदार से कमाए 250, तो 5 दुकानदारों पे 1250। लेकिन मैं कहता हूं 4 दुकानदारों ने माल ले लिया आपसे, तो भी आपने 1000 रुपए एक मार्केट से कमा लिया। दिन में 4 से 5 मार्केट में आपने विजिट कर लिया। अब मार्केट का मतलब ये होता है कि आज के समय में कि एक मार्केट की दूरी 5 से 10 किलोमीटर पर एक दूसरी मार्केट नजर आ जाती है। तो एक मार्केट में आप गए, 10 किलोमीटर बाद दूसरी हमें मार्केट मिल गई, हमने वहां दिया, फिर 10-15 किलोमीटर तीसरी मार्केट मिल गई। तो आप दिन में कम से कम 40-50 किलोमीटर तो चल ही सकते हैं। 50 किलोमीटर तक आपने 5 मार्केट है की, तो 4 से 5000 रुपए आप प्रतिदिन केवल एक प्रोडक्ट सेल करके कमा सकते हैं। बिजनेस बहुत बेहतरीन है, डिमांड है, लेकिन दोस्तों समस्या एक आती है, क्या होती है, जब हम बिजनेस करते हैं तो शुरुआत से हमें बहुत निगेटिव मिलते हैं। सोचते भैया पता नहीं दुकानदार लेगा नहीं लेगा। दुकानदार के पास गए, बोले भैया ये प्लग है, बोला भैया मेरे पास पड़ा हुआ है। आपने बोला भैया मैं इतने का दे रहा हूं, उसने देखा बोले आपका बहुत महंगा है। क्यों? कि उसको आदत लगी हुई है। अगर उसको आदत ना लगे तो वो ये ना बोले, उसको पता है कि वो बोलेगा आपको बहुत महंगा है तो आपको उसकी कीमत कम कर देंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, कभी भी कंपटीशन मत लड़िए मार्केट में। ये याद रखिए, कंपटीशन लड़ने का मतलब है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। आज के समय मेरे बहुत भाई बंधु यही कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट में गए, उन्होंने चीज खरीदी दिल्ली से 50 रुपए की, मार्केट में पहुंचे, भैया ये मैं 60 रुपए की दे रहा हूँ। बोले भैया 60 रुपए की तो बहुत महंगी है। विजय भदौरिया आते हैं, मुझे 55 रुपए की या 52 रुपए की दे जाते हैं। तो मैं सोचा यार चलो मैं भी 55 की दे देता हूँ। भले ही विजय भदौरिया वो 60 की जगह 62 रुपए की दे रहे थे, आपने ये नहीं सोचा कि वो कितने की दे रहे हैं। आप अपना रेट रखिए ना। मैंने दोस्तों आज दिन तक कभी कंपटीशन नहीं किया। मैं मार्केट में जाता हूँ, बोला भैया वो इतने की दे रहे हैं, भैया वो दे रहे हैं, अच्छी बात है, पर मेरी चीज इतने की है, मैं क्वालिटी दे रहा हूं, आप उनसे मिलान कर लीजिए, क्वालिटी अगर मेरी अच्छी लगे तो आप लीजिए। पर ज्यादातर लोग क्या होते हैं, बातों में आ गया 55 की विजय भदौरिया दे रहे तो हम भी 55 की दे देता हूं। वो आपने कीमत कम करके उनको पकड़ा दी, कम करके दे तो दी आपने, लेकिन समस्या वही आ गई कि अगली बार जाओगे तो फिर कम लगेगा। आपकी जो प्रॉफिट थी कम हो गई। और जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है, वो अपनी प्रॉफिट बढ़ा रहा है। अगर वो पहले 50 रुपए का किसी गाड़ी में लगा रहा था तो वो अब क्या करेगा, कीमत बढ़ गई भैया 60 का डालने लगेगा। वो अपनी कीमत कम नहीं, क्योंकि आपसे भी कम करवा लिया और उधर बढ़ा दिया तो उसने 10-15 रुपए बढ़ा लिए, पर आपकी प्रॉफिट कम हो गई। कंपटीशन मत करो मेरे भाइयों। अगर कंपटीशन करोगे तो मार्केट में नहीं टिक पाओगे। हाँ, करना है तो दूसरों से अलग करो ना। अगर विजय भदौरिया स्पार्क प्लग बेच रहे हैं तो आप कोई दूसरी ब्रांड ले लो, आप हीरो का ले लो, बजाज का ले लो, बहुत सारी ब्रांडें हैं, चाइना प्लग ले लो, कोई दूसरी ब्रांड ले लो। कंपटीशन करना है तो इस चीज में करो कि जो दूसरा नहीं बेच रहा है उस ब्रांड को ना बेच के अपनी एक नई ब्रांड बचाओ।
मार्केट को पहले रिसर्च करो। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब भी आपको बिजनेस करना है तो एक रिसर्च कर लो भैया कि हमारी मार्केट में कौन सी ब्रांड चल रही है। अगर कंपटीशन करोगे तो ये मार्केट में नहीं चल पाओगे, दूसरे फायदा उठाएंगे और आप एक चीज की जो कीमत है वो खुलती चली जाएगी, सभी जान जाएंगे भैया ये तो इतने की आती है और ये इतनी प्रॉफिट ले रहे हैं। तो कंपटीशन कभी मत करो, केवल मार्केट में वो चीज लेके आओ जो दूसरे नहीं चला रहे। इसलिए मैं कहता हूं मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर रिटेलिंग करेंगे, मान के चलो अगर आपको रिटेल करना है, 5-10 हजार रुपए का माल भर लिया आपने दुकान पे, तब भी आप इसे मान के चलो जितने में भी खरीदा है उससे 2 से 3 गुनी कीमत हो जाती है। जैसे कि चाइना प्लग की हम बात कर रहे थे, चाइना प्लग आपको मिलता है 15 रुपए में। अब 15 रुपए में आपको चाइना प्लग पड़ गया तो अब क्या करेंगे, उसे मार्केट में आप बेच रहे हैं तो 60 रुपए का बिच रहा है या 50 का बिच रहा है, तो 15 चौको 60, 4 गुनी प्रॉफिट हो गई आपकी। 3 गुनी प्रॉफिट कर लो या 4 गुनी, मतलब 50 रुपए तक हो ही रहा है, तो उसमें 3 गुनी प्रॉफिट देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, ये स्पार्क प्लग है, इसका बिजनेस शुरू करना है, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों शुरुआत में आप कम से कम 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करो और इसका बिजनेस शुरू कर दो। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप से जानकारी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझसे सब कुछ पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें, पर करें जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।